नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आज आपका लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट चैप्टर का आज आपका वीडियो नंबर 1 होगा। तो इससे पहले कि आपके जो 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको उनमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी की एग्जाम्पल को लेकर के, कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, तो मैंने पवन की बुक का A to Z सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप जाकर के जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप जाकर के अपना क्लियर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। आज से आपका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द इस चैप्टर को मैं ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 11 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आपका जो मैथ का पेपर है वो 12 तारीख को आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी तभी आप यहाँ पे बच पाओगे, नहीं तो आप फेल होने के गुण में जाओगे और आप फेल होकर ही उधर से आओगे। क्योंकि बहुत कम समय मिलता है, 1 घंटे में बच्चे का हैंग ओवर हो जाता है माइंड, और माइंड उनका काम नहीं करता वहाँ पे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर से सब वीडियोस देख लेंगे। मैंने लिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो 2x की स्पीड पे लगा करके आप वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, यानी ये जो चैप्टर है वो आपका लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैप्टर का नाम जो आप देखिए लिखा हुआ चक्री चतुर्भुज तथा चक्री बिंदु की अवधारणा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो चक्री चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट आपका चलने वाला है। चक्री बिंदुओं की आपको कॉन्सेप्ट आपके समझाए जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो आपकी बात की जा रही है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चक्री चतुर्भुज के बारे में बात की जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका है, जिसमें आपके चक्री चतुर्भुज के बारे में बात की जा रही है। कहा हुआ है किसी चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो किसी चतुर्भुज को कब चक्री चतुर्भुज कहते हैं? यदि उसके शीर्ष एक बिंदु यानी एक वृत्त पर स्थित हैं, यानी एक ही वृत्त पर उसके जो शीर्ष हैं, यानी जो उसके वर्टेक्स हैं, वो एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तब उसे हम चक्री चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक मैं सर्कल बना लिया, और सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी की जो परिधि है इस पर मैं आपको 4 पॉइंट मान लूँगा। जैसे ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये मान लिया पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, ये 4 मैंने पॉइंट मान लिए। इनको मैं आपस में मिला दूंगा, इनको मैं आपस में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। मिलाने के बाद ये जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये मेरा चक्री चतुर्भुज होगा। जैसे ए बी सी और डी, तो ये मेरा एक चक्री चतुर्भुज होगा, जिसे मैं बोलूँगा ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। अगर ये वृत्त के जो परिधि है उस पर इसके सभी पॉइंट हैं, इसके जितने भी शीर्ष हैं, वो आपके इसके बिंदु परिधि पर मिलेंगे, तो हम इसे एक चक्री चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अर्थात वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहते हैं, यानी जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसे हम चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि चक्री चतुर्भुज क्या होता है और चक्री बिंदु क्या होते हैं। तो जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें हम चक्री बिंदु बोलते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि चक्री चतुर्भुज के जो बिंदु हैं, जब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही वृत्त पर आपके ये जो बिंदु मिलेंगे, तब इसे इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम चक्री बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब कोई इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है महत्वपूर्ण में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म को, कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है, अर्थात चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा आपका। जैसे ये आपका मान लिया मैंने, इसे मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस पर मैं 4 पॉइंट मान लेता हूँ। एक ये पॉइंट मान लिया, एक मैंने ये पॉइंट मान लिया, एक ये मान लिया, और एक मैंने ये मान लिया। इन सबको मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा। ठीक है, इन सबको आपस में मैं मिला दूंगा। मिलाने के बाद हमको एक चक्री चतुर्भुज मिल जाएगा, ए बी सी और डी। ये हमको चक्री चतुर्भुज मिल गया। इसने ये कहा कि इसके जो आमने सामने के जो आपके जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये जो हो गया पॉइंट, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कोण ए और कोण जो आपका सी हो गया,
ये इनका जो योग होगा वो 180 अंश का होगा इन दोनों को जोड़ करके। यानी हम यहाँ लिखना चाहें तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितने के होते हैं, 180 अंश के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसे देख सकते हो 180 अंश के ये दोनों होते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि इनको 180 अंश के हो गए और ये भी 180 अंश के होंगे इन दोनों को मिलाएंगे तो भी, यानी एंगल आपका बी प्लस में एंगल आपका डी बराबर भी 180 अंश का होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक इनके दोनों दो जब आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो वो 180 अंश के बन जाते हैं, यानी कि वो संपूरक होते हैं। संपूरक आपने कोण पढ़ा होगा, आपने पूरक कोण पढ़ा होगा, संपूरक कोण पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपने संपूरक कोण में पढ़ा है कि दोनों कोणों को जोड़ करके 180 अंश के जब वो हो जाते हैं तो उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा लिखा हुआ है किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्री या वृत्तीय बिंदु बोलते हैं। तो ये बता दिया ये जो बिंदु हैं वो चक्री बिंदु या वृत्तीय बिंदु बोलोगे। वृत्तीय बिंदु क्यों कहलाया, क्योंकि ये वृत्त के ऊपर है इसलिए आपका वृत्तीय बिंदु कहलाया, और चक्री चतुर्भुज होता है इसलिए चक्री बिंदु कहलाते हैं। ओके, आप समझ गए, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया इसका। आगे मैं इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें प्रमेय नंबर में 1 कराऊंगा आपको और आपको प्रमेय के बारे में समझाऊंगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।